में आपका स्वागत है। इस सेशन में होता क्या है, सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए और आपको सही जवाब देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो एक साथ आइए इस बंदे। गुड इवनिंग गाइस, चलो सेशन 6 शुरू करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी, पहला सवाल है आज का। एक्चुअली मैं खुद इस सवाल का वेट कर रहा था, बिकॉज जब मैंने चालू किया था तभी मुझे भी ये सवाल बहुत सताता था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज पढ़ूं या एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड वाइज पढ़ूं। तो देखो, ये दोनों भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, या तो एनसीईआरटी टॉपिक वाइज पढ़ो या तो एनसीईआरटी आप स्टैंडर्ड वाइज पढ़ो। स्टैंडर्ड वाइज एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत एडवांटेजेस है। क्या देखो, आप जब एनसीईआरटी स्टैंडर्ड वाइज पढ़ते हो तभी देखो, जब भी हम लोग स्कूल में थे ना, तभी हम लोग 6th 7th 8th ऐसा जाते थे, बराबर। तो क्या होता था, 6 का जो हिस्ट्री का बुक है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी का बुक है दैट इज रिलेटेड टू सिविक्स। जो सिविक्स का बुक है दैट इज रिलेटेड टू साइंस। हाँ नहीं, सिविक्स का साइंस रिलेशन नहीं है, ज्योग्राफी का साइंस के साथ ही रिलेशन। तो ऐसा होता था ना। तो आप जब भी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड वाइज पढ़ रहे हो, आपका बहुत फायदा है, क्योंकि वो हर एक बुक उस स्टैंडर्ड के लिए एक साथ डिजाइन किया गया हुआ है। सो आप पैरेलल स्टडी चालू रख सकते हो व्हेन यू आर रीडिंग इट स्टैंडर्ड वाइज। और जब भी आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, देन यू गो यू रीड अ सब्जेक्ट एज अ स्टोरी। तो क्या होता है कि देखो, 6 का जो हिस्ट्री है दैट इज एंशिएंट इंडिया, 7 का हिस्ट्री वो है मेडिएवल इंडिया, 8 का हिस्ट्री का जो पार्ट है दैट इज मॉडर्न इंडिया, एंड 9th 10th एंड 11th इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो 9th में 10th में और 11th में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पूरा लिंक लगता है कि नहीं। तो आप जब भी टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो यू रीड इट एज अ स्टोरी, एंड जब भी आप स्टैंडर्ड वाइज पढ़ते हो तो यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन वेरी वेल मैनर। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस वे और दिस वे, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि दोनों टाइप से आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखो। जो टाइप आपको सूट हो आप यू कैन गो फॉर दैट। वैसे भी आपको एनसीईआरटी 4 से 5 बार तो पढ़ना पड़ेगा ही। सो जो टाइप आपको सूट हो आप अप्लाई कर सकते हो आपके ऊपर। सो दिस वाज द आंसर फॉर माय फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में क्राइटेरिया है भी और नहीं भी है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सी, माई बैकग्राउंड इज होटल मैनेजमेंट। तो अगर कल उठ के मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले लिया, या सिविल इंजीनियरिंग ले लिया, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले लिया, कुछ लॉजिक है इसमें? नहीं है। होटल मैनेजमेंट का मैंने डिग्री है मेरे पास, एंड आई एम गोइंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग। पूरा ब्लंडर हो जाएगा मेरा प्रिपरेशन में, पूरा ब्लंडर। तो ये कैटेगरी है। बट देयर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर वेरी जनरल इन नेचर, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में फिर भी थोड़ा बहुत बायोलॉजी का पार्ट इंक्लूडेड है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी जनरल सब्जेक्ट। एनीवन कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एंथ्रो। सो ये तो हो गया कि आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से सोशियोलॉजी नहीं, ऑप्शनल ले सकते हो। मेरा सोशियोलॉजी इसके लिए वो थोड़ा सा बफर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना ग्रेजुएशन देख लो, उसके हिसाब से आप ऑप्शनल चूज करो। वो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जिस ऑप्शनल का अच्छा गाइडेंस आपके पास अवेलेबल हो, आप वही ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर गाइडेंस नहीं है तो आप पढ़ाई कर नहीं सकते। आजकल तो यूट्यूब पे हर एक ऑप्शनल का अच्छा गाइडेंस अवेलेबल हो गए। बट जब भी आपके पास अच्छा कोच हो, देन यू कैन डू इट वेरी कॉन्फिडेंटली।
सो देखो, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ऐसे ऐसे ह्यूमन साइंस, जिसको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बोलते हैं, अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हो देन यू विल गेट गाइडेंस वेरी इजीली इन योर सिटी और इन योर स्टेट आल्सो. बट जैसे ही आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट में जाते हो, जिसके जिस ऑप्शनल में अपियर करने वाले लोग ज्यादा होते नहीं है, एज लाइक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें अपियर करने वाले लोग बहुत कम है और वो उसी बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं. एंड अगर आप ये देखोगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो लोग हैं वो लोग शायद किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं. इवन इंजीनियर्स कैन अपियर इन दोज ऑप्शनल्स. सो मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो ऑप्शनल का गाइडेंस आपके पास इजीली अवेलेबल है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. एंड द थर्ड पॉइंट इज, जिस ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट आए फिर आप बिल्कुल मत सोचो कि आपको गाइडेंस अवेलेबल है क्या, या फिर आपका ग्रेजुएशन से वो ऑप्शनल रिलेटेड है या नहीं है. अगर आपको उस ऑप्शनल की पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आ रहा है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट विथ नो हेजिटेशन. चलो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है आपको. अभी थर्ड क्वेश्चन. समटाइम्स आई फील वेरी लो इन माई प्रिपरेशन पीरियड, व्हाट टू डू. ये तो होता ही है यार. जब मैं सेकंड ईयर का मेरा जब था यूपीएससी का, तभी मेरा 1 साल तो मेरा क्लासेस में गया. सो मैं भी आपके जैसा ही नया एस्पेरेंट था, तो ऐसा मतलब रियलिस्टिक माइंड से बहुत दूर था मैं. मुझे लगता था अभी 1 साल क्लासेस हो गया, अगले साल एग्जाम निकालूंगा, थर्ड ईयर में आईएएस बन जाऊंगा. तो फिर पढ़ लेकिन वैसा हुआ नहीं. मैंने जब भी क्लासेस किया उस साल भी मैंने प्रीलिम्स नहीं, उस साल मैंने प्रीलिम्स स्किप किया था. आगे के साल में मैंने प्रीलिम्स में अपियर किया, प्रीलिम्स नहीं निकला. उसके अगले साल भी मैंने प्रीलिम्स अपियर किया, प्रीलिम्स नहीं निकला. सो ऐसा होता है कि आपको कभी कभी बहुत लो फील होगा, कभी कभी लगेगा कि यार ये यूपीएससी मेरे लिए नहीं है, आईएएस बनना मेरा काम नहीं है. ऐसा होता ही है क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया. आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है. 10 लाख पीपल fill up the forms for CSE and only an average less than 1,000 people get selected and only 95 or 100 become IAS. So ये एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है. तो आपको लो फील होना, आपको अगर लो फील नहीं होगा तो शायद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या फिर शायद आप इस एग्जाम को सीरियसली लेने रहे हो, आप बहुत लाइटली ले रहे हो. क्योंकि ये एग्जाम का प्रेशर आना तो इट शोज कि आप इसे कितना तवज्जो देते हो, आप इसको कितना सीरियसली ले रहे हो. तो लो फील होना तो जायज है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत लो फील करो. मैं आपको झूठा मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, आप पढ़ते रहो, स्मार्ट स्टडी करो, थोड़ा बहुत ब्रेक लो. हफ्ते में एक बार तो ब्रेक, जैसा मैं एवरी संडे ब्रेक लेता हूँ. संडे में कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं. मैं संडे को यूपीएससी के सर्कल से पूरा बाहर रहता हूँ. मेरे फ्रेंड्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि आप मुझसे कोई भी बात कर लो यूपीएससी छोड़ के, यूपीएससी की बात संडे को नहीं होती. ऐसा एक दिन में उससे पूरा बाहर रहता हूँ. मंडे टू सैटरडे में उसी में ही रहता हूँ और संडे को उससे बाहर रहता हूँ. दिस हेल्प्स मी टू बी इन दैट साइकिल ऑफ माई स्टडीज. आप भी ऐसा करो. आपको लो फील हो रहा है तो जाके कोई मूवी देखो, जाके किसी आपके अच्छे दोस्त से मिलो, आपको जो पसंद है वो करो. मुझे जब भी लो फील होता है तो लो फील होता था जब मैं पुणे में था. तभी वहाँ पे साईनाथ करके एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे चिकन थाली बहुत अच्छा मिलता था. एंड आई एम अ बॉर्न फूडी. तो जब भी मैं अच्छा खाना खाता हूँ मेरा डिप्रेशन निकल जाता है. सो मैं जाके वहाँ पे चिकन थाली खाता था तो मेरा डिप्रेशन बहुत मतलब
एक डिप्रेशन का स्केल होता है वो बहुत नीचे आ जाता था। और अगले दिन से आई यूज टू स्टडी इन अ वेरी वेल मैनर। सो मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़े लोज एंड अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आपके प्रिपरेशन में, बिकॉज इट्स यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो। जब भी लो फील होगा तो आपको जो पसंद है वो करो, अपने आप आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। दिस इज अनिकेत जादव लॉगिंग ऑफ।